वेलकम टू माय चैनल अंतोष ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप लोगों को पहले मैं स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर में बता चुका हूँ। बहुत से ऐसे कंपटीशन है जिसमें आपको एक प्रॉब्लम होती है कि क्यूब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो मैं एक इजी से ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आपको क्यूब रूट निकाल सकते हो किसी भी कंपटीशन में, या कहीं भी आप पेपर्स देने जा रहे हो, या 6 में 8 में 9 में, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें होती है। तो मैं एक ऐसा इजी ट्रिक बताऊंगा आप लोग को जिससे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, जिससे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको समझ में अच्छे से आता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आओ चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे आपका परफेक्ट क्यूब में इजी वे में आप जैसे आपको 125 का क्यूब आपको इजी वे में कर लेते हो। 5 × 5 × 5 216 का आप क्यूब रूट आसानी से कर लेते हो। 6 × 6 × 6। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए क्यूब रूट 10 तक। क्यूब रूट आपको 10 तक आना चाहिए इन चीज़ों को, इसको परफेक्ट क्यूब करने के लिए। जैसे 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 एंड 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। आपको कम से कम इतनी तक आना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, आप 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। मतलब 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। ये सब आपको कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब रूट आपको लर्न करना पड़ेगा इसको जानने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट दिया है 19925। अब ये इसमें से देख के बताइए कि जो इसमें यूनिट डिजिट है 1 प्लस में 5 आ रहा है। 5 कहाँ आ रहा है? 1 में आ नहीं रहा है, 2 में आ नहीं रहा है, 3 में 7 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 125। एक 5 का ऐसा क्यूब है जिसमें 125 आ रहा है। 5 का क्यूब में आपका 125 आ रहा है, लास्ट वाला 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका क्यूब या आपका 1 to 5 हो गया, तो 5 का क्यूब 125 हो रहा है, तो 1 प्लस पर हम एक 5 को राइट कर देंगे। 1 को 5 को राइट कर देंगे तो क्या हो गया आपका, ये 5 का क्यूब में ये 5 आ गया 1 प्लस पर। इसके बाद बचा 91 के ये देखना है कि इसके नियरेस्ट में कौन सा नंबर आ रहा है। 2 का आ रहा है, 3 का कि 4 का कि 5 का। तो मैं अगर 4 का क्यूब करता हूं तो 64 होता है, 5 का क्यूब करूं तो 125 होगा। तो इससे नियरेस्ट में देखना है, सबसे उससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, कौन सा नंबर कम आ रहा है। तो हमें अगर मान लो कि 4 का क्यूब देखकर 64 होता है, यहाँ पर 91 है, 5 क्यूब 125, ये ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा कम वाला नंबर कौन आ रहा है, 4 का क्यूब 64 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे, है कि नहीं। अब हमारा क्या आ गया, इसका 91125 का क्यूब रूट कितना आ गया, 45 आ गया आपका। जैसे फिर आपको बताता हूँ, जैसे आपका इसमें देखना होगा कि लास्ट के 1 जो प्लेस है किस डिजिट के क्यूब में आ रहा है। तो 5 के क्यूब में 125 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक 5 राइट कर देंगे जिसके क्यूब में वो आएगा। तो जैसे 1 2 5 है, यहाँ पर 5 का क्यूब आपके 125 होगा, मैं राइट कर दिया। अब इसी तरह सेम ये नंबर देखते हैं।
अब लास्ट में क्या है, 1 प्लस पर 7 है, तो 7 पे ये हमको देखना है कि किसके क्यू में 7 आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 का क्यू में तो 8 आ रहा है, 3 क्यू में 27 आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा है, 6 में नहीं आ रहा है, 7 में नहीं आ रहा है, 8 में नहीं आ रहा है, 9 किस में आ रहा है, आपको आ रहा है 3 में। ये लास्ट में क्या आ रहा है आपका 27 आ जा रहा है, तो 27 आ जा रहा है, इसका मतलब कि 3 के क्यू में आएगा। 3 क्यू में क्या आएगा 27, तो हम ये 1 प्लस को हम यहाँ पहले लिख लेंगे, 3 राइट कर देंगे। ये हमने क्या किया, 3 को राइट कर दिया। अब यहाँ से यहाँ 3 डिजिट हमने लिख दिया, इतना हो गया। अब कितना बचा, 250 बचा। तो 250 में ये देखना है कि कौन नियरेस्ट क्यू में आ रहा है। 4 का क्यू 64 हो रहा है, 5 क्यू 125 हो रहा है, 6 का क्यू 216 हो रहा है, 7 का क्यू 373 हो रहा है, 8 के क्यू 512 हो रहा है। तो 250 से छोटा कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ देखने पता चलता है कि यहाँ पर 5 का क्यू 125 हो रहा है, 6 का क्यू 216 हो रहे हैं, तो कौन सा नंबर हो सकता है, 6 का क्यू 216 जो है 250 से कम है, इससे 2 से 50 से कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इसका क्यू रूट क्या हो गया, 63 हो गया। आया समझ में कि नहीं, मतलब कि पहले हमने देखा कि 7 किसके क्यू में आ रहा है, तो 3 क्यू में आ रहा है, तो मैंने 1 पर 3 कर दिया। फिर हमने देखा कि अब ये यहाँ तक तो हो गया मेरा, यहाँ तक हो गया यहाँ पर, अब 250 बचे। 250 से नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, जो बिल्कुल उसके नज़दीक में आ रहा है, तो नज़दीक में हमारा क्या आ रहा है, 5 का क्यू 125 हो रहा है, 6 का क्यू 216 हो रहा है, और 7 का क्यू 343 हो रहा है। 343 से 250 अधिक हो जा रहा है, तो उसका नियर में हम क्या देखें, 6 का क्यू देंगे, तो क्या आ गया हमारा 63 आ गया। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब आप बताइए, आप यहाँ पर फिर लास्ट में 7 आ गया, तो पहले 7 वाला देखेंगे हम। 7 किसके क्यू में आ रहा है, आपको देखो 7 किसके आ रहा है, 3 के क्यू में। फिर यहाँ 3 क्यू में आ गया, तो जल्दी से इसको कर लेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर 7 लिख देंगे हम। यहाँ से यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ 12 दिखाई दे रहा है, तो ये ध्यान देना है कि जो 12 नंबर है किसके क्यू में आएगा। 1 के क्यू में तो 1 हो गया, 2 के क्यू में तो 8 हो गया, 3 क्यू में 27 हो गया, तो इसके नियरेस्ट में कौन इसका नजदीक दिखाई दे रहा है, 12 नजदीक कौन दिखाई दे रहा है, तो 8 दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2 का क्यू में आ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस यहाँ पर जो 1 2 1 6 7 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कितना, यहाँ पर आपका 12 मतलब 27 के क्यू में आ जाएगा। अब फिर नहीं सॉरी 23 होगा, सॉरी फॉर दैट, 3 के क्यू में आ रहा है ना, तो 3 यहाँ लिख देंगे। और यहाँ जो 12 है ये क्या आ रहा है, 2 का क्यू 8 हो जा रहा है, 3 27 हो जा रहा है, तो 2 का क्यू 8 जो है 12 से कम है, तो 2 ही वाला लिखेंगे। इस तरह से हम इसके क्यू निकाल दिए। जस्ट मैं इसको बता रहा हूँ। अब ये बताना, यहाँ एक ले लेता हूँ, एक ये वाला हो गया, तो 4 किसके क्यू में आएगा, 2 के तो 8 होता है, 4 के क्यू में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 4 का क्यू दिखाई दे रहा है, 4 का क्यू में आपको 4 दिखाई दे रहा है, तो पहला नंबर तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 1 प्लस पर लिख दिया। अब बचा 39 को देखना किसके क्यू में, 39 के नियरेस्ट कौन सा क्यू आ रहा है, 2 का क्यू 8 हो रहा है, 3 क्यू 27 हो रहा है, 4 के क्यू 64 हो जा रहा है, तो ये 64 वाला क्यू ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 के क्यू में 27 आ रहा है, हम क्या कर देंगे यहाँ पर देखो ये आपका किसके क्यू में आया, तो पहले देख लेंगे, ये आया हमारा 4 के क्यू में, ये 4 के क्यू में आया, तो 1 प्लस हमने क्या किया 4 लिख लिया। अब 39 को देखना है किसी के बाद 3 में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, यहाँ 34 होगा। क्लियर, समझ आ रहा है बिल्कुल। अब इसी तरह इसको भी देख लो, 2 किसके क्यू में आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ 1 का नहीं आ रहा है, 2 का नहीं, 3 का नहीं आ रहा है, 4 के 64 हो रहा है, 5 के 25 हो रहा है, 6 के आपका 216 हो रहा है, 7 के 345 हो रहा है, 8 के क्यू में 512 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 हम पहले यहाँ लिख देंगे, हमेशा 3 में लेंगे, यहाँ 2 ले लिया। अब बचा 195 किसके नियरेस्ट में आ रहा है, 195 देखो, 6 का क्यू 216 हो रहा है, 5 के क्यू 125 हो रहा है, 7 के 343 नियर में कौन आ रहा है, 195 के नियर में कौन आ रहा है आपका। अगर मैं 6 का क्यू करूं तो 216 हो जा रहा है, 5 क्यू करूं तो क्या होगा 125 हो रहा है, तो हमारे देखने में कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सॉरी पड़ता है, यहाँ 8 होगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा।
क्योंकि ये 8 के क्यू में आ रहा है, 8 लिखते हैं। अब यहाँ देख लेंगे आपका 8 के क्यू में आ रहा है, या 195 किसी क्यू में आ रहा है आपका, तो 500 का क्यू 125 हो रहा है, 6 का 2 16 हो रहा है, तो ये 2 16 ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका 5 ही दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा। तो अब इसी तरह ये भी देख लेंगे, ये हमारा बस इसको ध्यान देना, इसके ये बन गया कि ये बन गया, तो यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, किसके क्यू में आएगा 5 के आएगा, तो पर जल्दी से 5 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया हमने। अब बचा 421, ये किसके क्यू में आएगा, 7 के क्यू 343 हो गया, 8 के क्यू 512 हो गया, तो देखने में तो यही आ रहा है, इसके नियरेस्ट में ये दिखाई दे रहा है, जल्दी से यहाँ 75 लिख दिया। अब 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ करने के लिए, आप ये दोनों क्वेश्चन खुद कीजिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं आपको दोबारा मैं वीडियो बना के इस क्वेश्चन को बता दूंगा। तो आप अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें। थैंक यू।